हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूजा एंड आज की वीडियो में मैं डीआई एंड मैथ से रिलेटेड पेपर 1 की स्ट्रैटेजी बताऊंगी एंड रिसोर्सेज भी, कि मैंने कैसे यूट्यूब से फ्री रिसोर्सेज यूज करके डीआई एंड मैथ स्ट्रॉन्ग किया। देखो गाइस, मैं अपना पहले बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैंने बीएससी मैथ्स एंड केमिस्ट्री से किया है और ग्रेजुएशन। उसके बाद मैं 1 साल का ड्रॉप लिया एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन की। उसके बाद मैंने इग्नू से एमए किया सोशियोलॉजी से। ठीक है, दो मेरा ग्रेजुएशन मैथ था, बट मुझे फिर भी डीआई एंड मैथ वाले सेक्शन से बहुत डर लगता था। तो मैंने सोचा कि यार करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन डीआई के नहीं छोड़ के आ सकते हो और ना ही 5 से 6 क्वेश्चन मैथ के छोड़ के आ सकते हो, क्योंकि पेपर 1 मेजर रोल प्ले करता है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में या फिर जीआरएफ क्लियर करने में। तो वो तो एनी कॉस्ट में हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो फिर मैंने कैसे किया, तो इसी बारे में बताऊंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, सबसे पहले क्या करना है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हर वीडियो में इसलिए रहता है क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है और कितनी डेप्थ में पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही एमलेसली पढ़ते रहेंगे तो कितना भी पढ़ लेंगे, टाइम ही वेस्ट होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। भरत कुमार सर का जो वो है वेबसाइट है, उस पे जाएंगे आप, सारे एक एक करके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से दूसरी चीज़ क्या करनी है कि देखो कि मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहली बात देखेंगे आप कि नोटिस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि हर एक ईयर में सेम टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ होता है कि हर एक साल कुछ नया एक एक टाइप का क्वेश्चन नया इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि मैंने जून में दिया था और इस बार दिया था, तो देखा था कि उन्होंने ना एक एक या दो क्वेश्चन ऐसे दिए हुए थे जिसमें आपको वो करना है कि मैच ऑफ द कॉलम करनी है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में बहुत बेनिफिट होता है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप मैच करके उसको डायरेक्टली सही कर सकते हो। आपको सारे के सारे तरीके के आने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या करना है, पीवाईक्यू डाउनलोड करना है, वहाँ से देखना है सबसे पहले कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डेटा इंटर पहले मैथ्स को बताती हूँ। मैथ्स में देखना है सारा, ठीक है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन का देखना है। 7 से 8 क्वेश्चन पेपर लेके पहले एनालाइज करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा बुक्स और किताबों के पीछे भागेंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि पेपर 1 अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू कर लिए, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, तो उसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो वहाँ से आप देख लीजिए पहले कि किस तरीके टाइप के क्वेश्चन पूछा है। फिर सेकंड चीज़ क्या करनी है कि अब आपने पैटर्न एनालाइज कर लिया कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब क्या करना है कि इनकलकेट लर्निंग करके एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो मैम पढ़ाती हैं। उससे आप एक एक जैसे 2025 का एंड 2024 एटलीस्ट 2 सालों के क्वेश्चन सारे जितने भी मतलब उन्होंने करवाए हैं, उन्होंने लगभग 117 या 18 वीडियो हैं, एक प्लेलिस्ट है। उसको आप देखेंगे तो उसमें से कम 2 साल के 2025 के जून एंड दिसंबर सेशन के और 2024 के जून एंड दिसंबर सेशन के, अगर आप कर पा रहे हैं तो दोनों सेशन के कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2025 का कर लीजिए सारे क्वेश्चन वहाँ से। ठीक है, वहाँ से क्या करना है, सबसे पहले सारा क्वेश्चन पेपर करने से पहले क्या करना है कि मैथ एंड डीआई का डेली दो दो क्वेश्चन पेपर से दो मैथ्स करने हैं, दो डीआई के क्वेश्चन करने हैं और सारे ही मैथ के क्वेश्चन जितने उन्होंने करवाए हैं सारे करने हैं और पैटर्न एनालाइज करना है। फिर क्या करना है कि अगर आपने एक जैसे क्वेश्चन पेपर किया, उसमें से डीआई समझा, उसमें से जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, और अब दूसरा जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो उसमें देखो कि जो पहले आपने किया है उसमें से कुछ हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, मुझे पता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रखते हैं। हर साल कुछ ना कुछ सेम तरीके के क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके इधर उधर करके वो देते ही हैं। ठीक है, वहाँ से आप कर लीजिए।
उसके बाद क्या करना है कि ऐसे ही करके डेली एटलीस्ट 2 डीआई के क्वेश्चन और जितने भी 2 क्वेश्चन पेपर में मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं सब सॉल्व करने, ठीक है। अगर आपने ये 1 महीने तक कर लिया तो आपके ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के डीआई हैं, मैं बोलूँगी कि अगर 20 से 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए ऐसे, तो जितने भी टाइप के डीआई है और जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उस टाइप का आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। और अगर उससे नहीं चीज़ें कुछ समझ आ रही हैं, तो मुझे पता है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि आप वो, क्योंकि डायरेक्टली कुछ ऐसे चीज़ें हैं मैथ्स की जो नहीं समझ में आती है वहाँ से, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करिए। जैसे कि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी स्पीड एंड टाइम का, ऐसे ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको अलग से सर्च करो यूट्यूब पे। और जिस भी टीचर का आपको सूटेबल लगे, जिसका भी आपको समझ में आ रहा है, उसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर लो। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि 1 मार्क्स फिक्स है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया उस टाइप के क्वेश्चन को तो 1 मार्क फिक्स है। और अगर आप ये बोलेंगे कि कोई बुक मैं रेकमेंड करूँ, तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं किया था। मैंने ऐसे ही सारे क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किए थे। उनसे जो भी मैथ के उन्होंने क्वेश्चन करवाए हुए उसे अंडरस्टैंडिंग बना लेती थी। फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता था उस तरीके का, तो मैं वहाँ से अपनी क्लैरिटी बनाती थी कि अच्छा ये मैंने किया हुआ है, और यहाँ से मैं उसको रिवाइज कर लेती थी कि हाँ अब मेरा ये क्वेश्चन इस टाइप का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही, और अगर जहाँ पे भी मुझे लगता था कि नहीं उस वीडियो से समझ आ रहा है, तो मैं उस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली सर्च करती थी। जैसे कि टाइम एंड वर्क वाला है, या फिर ऐसे ही जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं सर्च करती थी और मैं उससे समझने की कोशिश करती थी, देखती थी। जैसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, एसएससी के मिल जाते हैं, बैंकिंग के कुछ टीचर्स करवाते हैं, तो उनमें से जिसका भी मुझे सूटेबल लगता था, शॉर्ट में जो भी सिंपल तरीके से समझा देते थे, मैं उसको समझ के कर लेती थी, ठीक है। ये हो गया। और एक सर हैं जिनका एक मैराथन वीडियो है, मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो उनसे आप कर लेंगे तो आपके मैथ के जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहाँ सॉर्टेड रहेंगे। और मेन चीज़ ये है कि आप ना मैथ को और डीआई को डेली करिए। डेली पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर सकते हो तो एटलीस्ट डेली 2 डीआई, और जितने भी 5 से 6 क्वेश्चन हैं, 10 या 12 क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन पेपर में, उसको डेली करो। इससे क्या है ना कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और मैथ्स में कॉन्फिडेंट आता है। कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम ना और भी जो चीज़ें हैं उनमें हम लोग ऐसे ख़राब नहीं करेंगे अपना पेपर। क्योंकि ये अगर 8 से 9 क्वेश्चन आपके सॉर्टेड हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे मार्क्स आने के हाई चांसेस होते हैं। तो बस यही है, इतना ही करना है। और क्या करो, जैसे कि कुछ आपको मिलते हैं फॉर्मूलाज, उनको एक अलग से रफ शीट में उस टाइप के जिस भी टाइप के आपको फॉर्मूला मिलते हैं पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, सारे फॉर्मूलाज लिख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर से आप देखोगे कि आपके बहुत सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको जस्ट उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है उस क्वेश्चन से, ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वो रिवीजन हो और आप अटके नहीं, वो आपको कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मैंने तो मेरा मेजर सोर्स यही पीवाईक्यू ही था और मुझे उसी से हेल्प हुई है। इस बार मेरे 33 क्वेश्चन करेक्ट थे। मुझे लगता था पिछली बार भी जब मैंने जून का अटेम्प्ट दिया था उस बार भी मेरे 33 ही क्वेश्चन करेक्ट थे। बट इस बार का, पिछली बार मैंने डीआई एंड मैथ्स नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी मैं। ये मतलब क्योंकि डीआई इजी था पिछली बार का, इस बार का भी इजी था जो सोशियोलॉजी में आया था। बट मैं रिग्रेट इसलिए मैं फील कर रही थी क्योंकि मेरा 6 मार्क्स से रह गया था 3 क्वेश्चन से। अगर मैंने डीआई का क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होता, हम लोग डर जाते हैं, मैं भी डरती थी मैथ्स एंड डीआई से। बट अगर डरोगे नहीं और उसमें डेली डेली करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। इस बार मैंने क्या किया ना कि मैंने ना डीआई और जो मैथ के क्वेश्चन थे सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिए। पेपर 1 में गई, सीधा मैथ्स एंड डीआई खोला, 10 से 15 मिनट में
पूरे करके ख़त्म कर दिए, ठीक है। उससे मेरे को ये था कि हाँ, अब ये जो टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट है वो गया। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो बाकी की चीज़ें हैं उनमें करना है, तो वो एक मेंटल रिलीफ़ जो हो जाता है। तो बस यही है कि जितनी ज़्यादा आप डेटा इंटरप्रिटेशन के डेली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो, 2 से 3 डेली अभी से ही कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम की अगर पहले सोचोगी ना करने का तो टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आता इतना है। एक तो हम जो हमें चीज़ें जिससे हमें डर लगता है वो हम छोड़ते रहते हैं, तो टाइम बाद में नहीं मिलेगा भाई। अभी से एटलीस्ट 2 डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पेपर लेके जो भी मैथ की क्वेश्चन है वो सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। और लास्ट के टाइम पे 1 या 2 महीने पहले पूरा क्वेश्चन पेपर लेके पूरा सॉल्व करो, फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और मैं कोई टेस्ट सीरीज और इधर उधर की चीज़ें नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आपने PYQ भी अच्छे से कर लिया, PYQ भी सब कुछ है भाई, क्या ही टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। PYQ से अच्छा सोर्स कुछ नहीं हो सकता है। एक साल में इतने सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं, अगर आप उसको एज अ टेस्ट सीरीज यूज़ कर लोगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, कुछ रिसोर्स नहीं है। तो बस इतना ही कहना था। और तो मुझे लगता है और तो कुछ बचा नहीं है। मैंने इतना ही किया था गाइस, अगर आप इतना भी रिलीजियसली अच्छे से कर लेते हैं तो हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से करो, बस प्रैक्टिस करो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीबॉडी।